हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट 50 एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के 16 से लेकर 22 अप्रैल 2020 तक। क्योंकि आप सभी जानते हैं हमने एक बेस्ट करंट अफेयर्स की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड किए थे, जिसमें हमने 1 से लेकर 15 अप्रैल तक जो बेस्ट एमसीक्यूज थे इन करंट अफेयर्स के उनको कवर किया था डिटेल में। ये सीरीज़ सभी एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट है, चाहे आप किसी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी सेंटर के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ रेलेवेंट है। इसलिए आपको इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुँच सके। सो अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सीरीज़ बाइलिंगुअल होगी, यानी कि जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है वो इंग्लिश और जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से समझ सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स इन 7 दिनों में। वर्ल्ड आर्ट डे ये मनाया गया है 15 अप्रैल को। वर्ल्ड वॉइस डे ये मनाया गया है 16 अप्रैल को। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। इसका थीम ही रखा गया है 2020 के लिए गेट प्लस इन्वॉल्व्ड ये रखा गया है थीम 2020 के लिए। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे का यो मनाते हैं हम 17 अप्रैल को हर साल। वर्ल्ड हेरिटेज डे या फिर इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ये भी मनाया जाता है 18 अप्रैल को। चाहे आपसे बोला जाए वर्ल्ड हेरिटेज डे, चाहे आपको बोला जाए इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, दोनों मनाए जाते हैं 18 अप्रैल को। वर्ल्ड लीवर डे ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को हर साल। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। सिविल सर्विसेज डे ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को अगेन। अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को हर साल। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट ऑब्ituary, यानी कि जिन फेमस पर्सनैलिटी की डेथ हुई है इन 7 दिनों में, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हैं रंजीत चौधरी, ये एक्टर थे फेमस, इनकी मृत्यु हुई है अप्रैल 2020 में। नेक्स्ट हैं एक फॉरेनर हॉकी प्लेयर थे जिनका नाम है रोजर चैपॉट, इनकी मृत्यु हुई है ड्यू टू कोरोना वायरस, यानी कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट इनकी मृत्यु हुई है। रोजर चैपॉट ये हॉकी प्लेयर थे एक, यानी कि फॉर्मर हॉकी प्लेयर थे रोजर चैपॉट। नेक्स्ट हैं फॉर्मर पाकिस्तानी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जफर सरफराज, इनकी भी मृत्यु हुई है रिसेंटली। ये फर्स्ट प्रोफेशनल प्लेयर थे क्रिकेट के और पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। इनकी भी मृत्यु हुई है कोरोना वायरस के कारण, ये याद रखिए। नेक्स्ट हैं नेशनल फुटबॉल लीग, यानी कि नेशनल फुटबॉल लीग के प्लेयर थे एक, यानी कि फुटबॉल के प्लेयर थे एक विली डेविस, इनकी भी मृत्यु हुई है रिसेंटली अप्रैल 2020 में। नेक्स्ट हैं अब्बा क्यारी, जो अब्बा क्यारी हैं जो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मदू बुहारी, इनका एक स्टाफ होता है चीफ ऑफ स्टाफ, इसके चीफ थे अब्बा क्यारी, इनकी भी मृत्यु हुई है ड्यू टू कोरोना वायरस। नेक्स्ट हैं वेटरन ट्राइबल लीडर और फॉर्मर उड़ीसा मिनिस्टर शराय औरम, इनकी भी मृत्यु हुई है रिसेंटली। नेक्स्ट हैं नॉर्मन हंटर, जो नॉर्मन हंटर हैं ये फुटबॉल प्लेयर थे, इनकी भी मृत्यु हुई है रिसेंटली ड्यू टू कोरोना वायरस, यानी कि कोविड-19 के कारण इनकी मृत्यु हुई है। इनको निकनेम दिया जाता है एक बाइट्स यार लेग्स, इनका निकनेम है, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है जीन डिच, जो जीन डिच हैं ये अमेरिकन ऑस्कर विनिंग इलस्ट्रेटर, एनिमेटर एंड फिल्म प्रोड्यूसर हैं, यानी कि फिल्म को डायरेक्ट करते हैं और एनिमेट करते हैं ये, इनकी भी मृत्यु हुई है रिसेंटली। उसके बाद नेक्स्ट है BMW ग्रुप, जो कार वगैरह बनाता है, गाड़ियाँ बनाता है BMW ग्रुप, इसके प्रेसिडेंट और CEO थे रुद्रा तेज सिंह, इनकी भी मृत्यु हुई है रिसेंटली। नेक्स्ट है फॉर्मर PM ऑफ फिजी, यानी कि फिजी के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम है लैसिनिया कोरेसे, इनकी भी मृत्यु हुई है रिसेंटली, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट आते हैं MCQ फॉर्मेट में। सबसे पहले हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने एक ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट सेंटर को लॉन्च किया है। कहाँ पर लॉन्च किया है इन्होंने? अप्रैल 2020 में इसको लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। इसी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, न्यू दिल्ली में इन्होंने लॉन्च किया है ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड कर्नाटका CM BS येडियुरप्पा इनोग्रेट मोबाइल टेस्टिंग कियोस्क फॉर कोविड-19 इन अप्रैल 2020। जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है BS येडियुरप्पा, इन्होंने एक मोबाइल टेस्टिंग कियोस्क को लॉन्च किया है, इनोग्रेट किया है कोविड-19 के अगेंस्ट अप्रैल 2020 में। कहाँ पर लॉन्च किया है? इन्होंने लॉन्च किया है बेंगलुरु में। राइट आंसर है सी ऑप्शन, बेंगलुरु। नेक्स्ट देखिए, MD एंड CEO कौन बने हैं पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के? पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं वो बने हैं वनीत अरोड़ा। इसलिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, वनीत अरोड़ा। कौन बने हैं MD एंड CEO? केयर रेटिंग एजेंसी है एक, इसके MD एंड CEO कौन बने हैं? इनको अपॉइंट किया गया है
15 अप्रैल को, और इनका जो टर्म रहेगा वो रहेगा 5 साल, यानी कि अगले 5 साल ये इसके एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे, जिसका नाम है केयर रेटिंग एजेंसी। इसके एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इसके एमडी एंड सीईओ बने हैं अजय महाजन। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, अजय महाजन। नेक्स्ट देखिए, कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट स्टेट बना है जिसने कोविड-19 के जो पॉजिटिव केस हैं यानी कि पेशेंट हैं, इनको एलोपैथी और आयुर्वेदा से ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया है ताकि इनकी जो इम्यूनिटी लेवल है इसको बूस्ट किया जा सके। ये कौन सा स्टेट है? ये इंडिया का स्टेट है गोवा। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, गोवा। गोवा के सीएम हैं प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। नेक्स्ट देखिए, कितनी स्पीसीज़ हैं बैट की? केरला, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु में इनको पाया गया है, और इनमें एक डिफरेंट काइंड का कोरोना वायरस पाया गया है जिसको नाम दिया गया है बीटी कोव, इसको नाम दिया गया है। ये कितने टाइप्स की बैट की स्पीसीज हैं? ये हैं 2 टाइप की। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, 2 टाइप्स। नेक्स्ट देखिए, कौन सी इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने वर्क स्टार्ट कर दिया है ताकि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो जल्द से जल्द अवेलेबल हो सके? ये कितनी कंपनीज हैं? कौन कौन सी हैं? ये तो हैं, एक तो जाइडस कैडिला, नेक्स्ट है सीरम इंस्टीट्यूट, थर्ड है भारत बायोटेक। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त तीनों जो हैं इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने के लिए। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो जाइडस कैडिला है इसने स्टार्ट किया है, ये 2 वैक्सीन पर टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि ये टेस्ट कर रहे हैं ताकि 2 वैक्सीन में से कोई ना कोई वैक्सीन इस बीमारी पे काबू पा सकेगी। और जो बाकी इंस्टीट्यूट हैं इनको अलग अलग से टेस्ट कर रहे हैं। ये सीरम इंस्टीट्यूट, बायोलॉजिकल ई, भारत बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट्स एंड माइनवैक्स, ये जो हैं ये एक एक वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं अपनी तरफ से, यानी कि जो जाइडस कैडिला है ये 2 वैक्सीन पर वर्क कर रहा है। टोटल जो 6 कंपनीज हैं ये वर्क कर रही हैं इन वैक्सीन्स पर अगेंस्ट कोविड-19, ये भी आप याद रखिए। From which country have a total of 6.5 lakh medical kits for rapid testing of COVID-19 been dispatched for India? यानी कि कौन सी कंट्री से 6.5 लाख 6,50,000 मेडिकल किट्स रवाना होंगी, डिस्पैच की गई हैं कोविड-19 के अगेंस्ट इंडिया के लिए? ये हुई हैं डिस्पैच चाइना से। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, चाइना से डिस्पैच की गई हैं 6.5 लाख मेडिकल किट्स अगेंस्ट कोविड-19। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, चाइना। नेक्स्ट देखिए, कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है एनिमल्स के लिए? ये कौन सा नेशनल पार्क है इंडिया का? ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसमें बनाया गया है आइसोलेशन वार्ड एनिमल्स के लिए, और ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में लोकेटेड है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखिए, BSNL इन पार्टनरशिप विद विच बैंक्स हैज़ बीन लॉन्च UPI बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत इंस्टापे। जो BSNL है इसने किसके साथ पार्टनरशिप की है? कौन सा बैंक है जिसके साथ पार्टनरशिप की है? इन्होंने एक UPI बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है जिसका नाम इन्होंने रखा है इंस्टापे। कौन सा बैंक है ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। मुंबई में हेडक्वार्टर HDFC बैंक का, ये भी आप याद रखिए। मुंबई में ही हेडक्वार्टर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके जो गवर्नर है प्रेजेंट टाइम पे, उनका नाम है शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, ये भी याद रखिए। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसके चेयरमैन है रजनीश कुमार, रजनीश कुमार, ये हैं प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल प्राइज़ किसने जीता है अरेबिक फिक्शन का? यानी कि जो 13वां इंटरनेशनल प्राइज़ दिया गया है अरेबियन फिक्शन के लिए, वो किसको दिया गया है? ये दिया गया है अब्दुल वहाब एसोई को। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, अब्दुल वहाब एसोई। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, किसको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर फॉर पोकर स्टार्स इंडिया के लिए? पोकर स्टार इंडिया के लिए जो न्यू ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं? ये अपॉइंट हुए हैं MS धोनी। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, MS धोनी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एक्वायर्ड नाइजीरिया बेस्ड ग्रैंड पेट्रोलियम्स लुब्रिकेंट एसेट्स इन अप्रैल 2020? यानी कि किसने एक्वायर किया है नाइजीरिया बेस्ड जो ग्रैंड पेट्रोलियम लुब्रिकेंट्स एसेट्स हैं, इनको अप्रैल 2020 में एक्वायर किया है? किस कंपनी ने एक्वायर किया है? इसको एक्वायर किया है GP ग्लोबल ने। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, GP ग्लोबल। नेक्स्ट देखिए, विच फर्मा मेजर्स हैव ज्वाइंड हैंड्स टू डेवलप अ वैक्सीन फॉर कोविड-19? यानी कि कौन सी फर्मा मेजर है
जिसने ज्वाइंट हेड किया है, यानी कि आपस में एग्रीमेंट किया है, पार्टनरशिप की है ताकि ये एक डेवलप कर सके वैक्सीन कोविड-19 के लिए। ये हैं सनोफी एंड GSK। इसी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, सनोफी एंड GSK। नेक्स्ट देखिए, जो निर्मला सीतारमण है इन्होंने पार्टिसिपेट किया है G20 की जो सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के बीच हुई थी। ये जो मीटिंग हुई थी किसकी प्रेसिडेंसी में हुई थी ये मीटिंग, यानी कि कौन सा कंट्री था जिसने इसको प्रेसिडेंसी होस्ट की थी। दिए गए 4 ऑप्शन में से ये हैं सऊदी अरेबिया। इसी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, सऊदी अरेबिया। ये मीटिंग हुई थी 15 अप्रैल 2020 को, 15 अप्रैल 2020 में। इसमें डिस्कस किया गया था कि कोविड-19 के कारण जो इकोनॉमी बैकडाउन हो गई हैं उनको कैसे रिवाइव किया जाएगा। इसमें ये बातचीत की गई है निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, इन अप्रैल 2020 सेंट्रल हैज़ रिलीज्ड डैश करोड़ टू द स्टेट्स एंड यूटीज़ अंडर मनरेगा स्कीम, यानी कि कितनी अमाउंट सेंटर ने रिलीज़ की है अप्रैल 2020 में स्टेट्स और यूटीज़ के लिए मनरेगा स्कीम के तहत। ये कितनी अमाउंट है टोटल, ये है 7300 करोड़ रुपए। इसी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, टोटल 7300 करोड़ रुपए है जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत रिलीज़ किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वेरियस स्टेट्स और यूटीज़ के लिए। इसी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, 7300 करोड़। नेक्स्ट देखिए, इन अप्रैल 2020 इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सप्लाई एंटी मलेरियल ड्रग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टू हाउ मेनी कंट्रीज़। जो इंडिया है इसने डिसाइड किया है ये एंटी मलेरियल ड्रग जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इसको कितनी कंट्रीज़ में ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, प्रोवाइड करेगा, कितनी कंट्रीज़ को। दिए गए 4 ऑप्शन में से ये हैं टोटल 55 कंट्रीज़, यानी कि इंडिया प्रोवाइड करेगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को 55 कंट्रीज़ को। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 55। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ सस्पेंडेड द IPL 2020 इंडेफिनेटली ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक का, यानी कि किसने सस्पेंड कर दिया है। IPL होना था, आप सभी को पता है, IPL को सस्पेंड कर दिया है इंडेफिनेटली टाइम पीरियड के लिए, यानी कि अब कोई डिफाइन नहीं है कब होगा ये, कोविड-19 के चलते हुए। ये किसने अनाउंस किया है, इसको अनाउंस किया है BCCI ने। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, BCCI। कौन सा स्टेट यूटी है जो प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़न का ट्रायल कर रहा है कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं उन पर, यानी कि स्टार्ट करेगा सून, जो कोरोना के पेशेंट हैं उनको ट्रीट करने के लिए। ये कौन सा स्टेट यूटी है, ये है दिल्ली। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, दिल्ली। दिल्ली करेगा जो ट्रांसफ्यूज़न ट्रायल्स करेगा प्लाज्मा के। इसी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, जो मैस्कॉट रखा गया है एशियन पैरा गेम्स का, जो 4th एशियन पैरा गेम्स होंगे, आप सभी को पता है कहाँ होंगे, हंगजू में होंगे, चाइना में। हंगजू चाइना में जगह है एक, वहाँ पे होंगे एशियन पैरा गेम्स 2022 में होंगे, 4th होंगे ये। और इसका जो मैस्कॉट रखा गया है वो क्या रखा गया है, इसका मैस्कॉट रखा गया है फीफी। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, फीफी रखा गया है इसका जो मैस्कॉट रखा गया है। सॉरी मैं आपको 2022 बोला गया, 9 से लेकर 15 अक्टूबर 2020 को होंगे ये गेम्स। 9 से लेकर 15 अक्टूबर 2020 में होंगे ये गेम। और आपने ये भी याद रखना है हंगजू चाइना में होंगे और इसका मैस्कॉट चुना गया है फीफी को। नेक्स्ट देखिए, एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है, MTNL का। MTNL स्टैंड्स फॉर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। इसका जो एडिशनल चार्ज दिया गया है वो किसको दिया गया है, इसका एडिशनल चार्ज दिया गया है PK परिवार को। जो PK परिवार हैं ये चेयरमैन हैं BSNL ग्रुप के, यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड के भी चेयरमैन हैं PK परिवार। ये भी आप याद रखिए, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है MTNL का, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का। इसी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, PK परिवार। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ ज्वाइंड WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया एज इट्स एम्बेसडर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि किसको एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। दिए गए 4 ऑप्शन में से वर्ल्ड वाइड फंड के तहत ये है विश्वनाथन आनंद। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, विश्वनाथन आनंद। जो विश्वनाथन आनंद हैं ये 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे हुए हैं, आप सभी को पता होगा ये चेस चैंपियन हैं 5 टाइम्स, ये भी याद रखिए आप। नेक्स्ट देखिए, विच चैनल हैज़ पार्टनर्ड विद पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन टू सिमुलकास्ट इट्स पॉपुलर एनिमेशन शो छोटा भीम ऑन DD नेशनल। कौन सा चैनल है जिसने पार्टनरशिप की है, पार्टनर बना है जो दूरदर्शन है इसके साथ, ये पब्लिश करेंगे, यानी कि जो फेमस एक एनिमेशन शो था जिसका नाम है छोटा भीम, इसको पब्लिश करेंगे DD नेशनल पर।
ये कौन सा चैनल है? ये है पोगो। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन पोगो। नेक्स्ट देखिए, ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं क्रिकिंग डोम के, यानी कि क्रिकिंग डोम के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं? ये बने हैं रोहित शर्मा। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। जो रोहित शर्मा हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट डोम। नेक्स्ट देखिए, किसको अपॉइंट किया गया है व्हाइट हाउस कोरोना वायरस एडवाइजरी काउंसिल टू कॉम्बैट द डिसीज इन द यूएसए, यानी कि किसको अपॉइंट किया गया है व्हाइट हाउस कोरोना वायरस के अगेंस्ट एडवाइजरी काउंसिल में? दिए गए 4 ऑप्शन में से ये हैं आर.ओ. खन्ना। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन अगेन आर.ओ. खन्ना। इनको अपॉइंट किया गया है एडवाइजरी काउंसिल में कोरोना वायरस के अगेंस्ट व्हाइट हाउस में। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आर.ओ. खन्ना। डीआरडीओ ने अपना जो टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर था वो ग्वालियर से कहाँ शिफ्ट किया है? ये शिफ्ट कर रहे हैं दिल्ली में। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन दिल्ली। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद आपने याद रखना है इसके चेयरमैन जो हैं वो हैं सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। ये हैं चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, वेयर विल द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस द टेलीकॉम्स इंडस्ट्रीज बिगेस्ट एनुअल गैदरिंग्स बी हेल्ड इन अंटिल 2024, यानी कि कहाँ पर होगी जो 2024 से पहले होगी टेलीकॉम्स इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जो एनुअल गैदरिंग मीटिंग होगी एक तरह की, ये कहाँ पे होगी? ये होगी बार्सिलोना में। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बार्सिलोना में होगी जो टेलीकॉम्स इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एनुअल मीटिंग होगी। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बार्सिलोना। आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल किया है, कौन सा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और सेटअप कोर्स ऑफ लिक्विडेशन, और इसको लिक्विडेशन के लिए सेट कर दिया है। ये कौन सा कोऑपरेटिव बैंक है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का। दिए गए 4 ऑप्शन में से ये है मपूसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का। इसका जो लाइसेंस है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया है। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन मपूसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट सेट अ रिकॉर्ड ऑफ फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एंड रिचड अ न्यू हाई रो, यानी कि कौन सा स्टेट है जिसने जो फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें सबसे ज़्यादा फूड डिस्ट्रीब्यूट किया है, सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत? ये अनाउंस हुआ है रिसेंटली, ये है उत्तर प्रदेश। इसीलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन यूपी। किसने अटेंड की है डेवलपमेंट कमेटी की जो मीटिंग हुई थी वर्ल्ड बैंक और IMF की थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मीटिंग हुई थी। इसमें इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? दिए गए 4 ऑप्शन में से ये हैं निर्मला सीतारमन। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन निर्मला सीतारमन। इन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस कॉन्फ्रेंस में। इसमें भी वही बात हो रही है कि कोविड-19 में जो इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेंगे उसके अगेंस्ट हम कैसे लड़ पाएंगे और कैसे हम अपनी इकोनॉमी को फिर से रिवाइव कर पाएंगे और जल्दी से जो ये रिसेशन का पीरियड है वो ख़त्म कर पाएंगे। इसमें ये बातचीत की गई है इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट देखिए, हु लॉन्च किसान रथ मोबाइल ऐप टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन फॉर फूड ग्रेन्स एंड पेरिशेबल ड्यूरिंग लॉकडाउन, यानी कि किसने किसान रथ को लॉन्च किया है? ये एक मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू जो फूड ग्रेन्स हैं इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जल्दी से जल्दी। जो पेरिशेबल यानी कि ख़राब होने वाली चीज़ें हैं उनको जल्दी से जल्दी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ड्यूरिंग लॉकडाउन। किसने अनाउंस किया है इस ऐप को? इसको अनाउंस किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन नरेंद्र सिंह तोमर। जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं ये आप सभी को मैंने ऊपर भी बताया, ये हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। एज पर द गार्टनर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे विच कंट्री इज़ द मोस्ट डिजिटली डेक्स्ट्रस कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि गार्टनर 2019 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इनके अकॉर्डिंग कौन सा कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा डिजिटली अपने आप को प्रमोट किया है पूरे वर्ल्ड में? ये कौन सा कंट्री है? ये है इंडिया। इसी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन इंडिया। इसके बाद हैं, यानी कि इंडिया के बाद हैं यूके और यूएसए, ये हैं दूसरे और तीसरे स्थान पर। इंडिया ने सबसे ज़्यादा डिजिटली अडॉप्ट किया है। एक तो कारण है कोविड-19, आप सभी को बताया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि हमें पूरा इंडिया डिजिटल बनाना है। उसके चलते हुए जो इंडिया है इसने ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो डिजिटल की हैं। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन इंडिया। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉमर्स हैव फाउंड एन अर्थ साइज प्लैनेट कॉल्ड केपलर 164-9c इन इट्स स्टार्स हैबिटेबल जोन। द प्लैनेट इज लोकेटेड डैश लाइट ईयर फ्रॉम अर्थ,
यानी कि जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं इन्होंने अर्थ साइज़ का एक प्लैनेट डेवलप किया है, डिस्कवर किया है, जिसका नाम है 1649 सी। और ये एक हैबिटेबल जोन है, यानी कि इस पर रहना संभव है। और ये अर्थ से कितनी लाइट ईयर्स दूर है, कितने लाइट ईयर्स धरती से ये दूर है, ये है 300 लाइट ईयर्स डिस्टेंस है धरती से। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 300 लाइट ईयर्स। नेक्स्ट देखिए, वेयर हैव अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स रिकॉर्डेड अ न्यू सरपेंट एंड नेम्ड इट सालाजार्स पिट वाइपर, यानी कि जो ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैं इन्होंने एक न्यू सांप खोजा है जिसका इन्होंने नाम रखा है सालाजार्स पिट वाइपर। ये कहाँ पर खोजा गया है? ये खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ अचांता शरत कमल, यानी कि जो शरत कमल हैं इनका रैंक क्या है? जो रिसेंटली एक लेटेस्ट सीनियर मेंस रैंकिंग रिलीज़ की गई है ITTF के द्वारा, इसमें जो अचांता शरत कमल हैं इनका जो रैंक है वो है 31। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 31। इसके बाद आपने याद रखना है, इसमें एक है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा जो हैं इनका रैंक क्या है? इसमें इनका रैंक है 63rd है मनिका बत्रा का। इसके अलावा आप याद रखिए इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। क्या आप मुझे कमेंट में लेके ये बता सकते हो जो ITTF है इसका जो हेडक्वार्टर लोकेटेड है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सी सिटी में लोकेटेड है? देखते हैं कौन बताता है। ये बुक किसने लिखी है? जिसका नाम है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु, यानी कि PV सिंधु के ऊपर एक किताब लिखी गई है। इसको किसके द्वारा लिखा गया है? इसको लिखा है कृष्ण स्वामी वी ने। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन कृष्ण स्वामी वी ने इस बुक को लिखा है। राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कौन सा एप्लीकेशन है जिसने सबसे ज़्यादा डाउनलोड देखे गए हैं लास्ट 13 दिनों में? जो 50 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड किया है, ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, यानी कि वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट डाउनलोड ऐप है। ये कौन सी ऐप है? इसका नाम है आरोग्य सेतु। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आरोग्य सेतु। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एक्वायर्ड ब्रिटेन्स आइकॉनिक स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल नॉटन इन एंड ऑल कैश डील, यानी कि किसने एक्वायर किया है ब्रिटेन का जो आइकॉनिक स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल नॉटन है, इसको सारी की सारी जो पेमेंट होगी वो कैश में होगी। ये किस कंपनी ने एक्वायर किया है? इसको एक्वायर किया है TVS मोटर कंपनी ने। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन TVS मोटर कंपनी ने एक्वायर किया है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन नेम्ड एज क्रिकेट साउथ अफ्रीकाज परमानेंट डायरेक्टर फॉर अ 2 ईयर पीरियड, यानी कि 2 सालों के लिए परमानेंट डायरेक्टर किनको अपॉइंट किया गया है? जो क्रिकेट है साउथ अफ्रीका का, इसके लिए जो परमानेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं वो हैं ग्रीम स्मिथ। इसी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ग्रीम स्मिथ। नेक्स्ट देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्टेड अ ब्रिज ओवर विच रिवर इन अरुणाचल प्रदेश इन अ रिकॉर्ड स्पैन ऑफ 27 डेज, यानी कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने एक ब्रिज को डेवलप किया है, कंस्ट्रक्ट किया है अरुणाचल प्रदेश में। जस्ट 27 दिनों में इन्होंने पूरा का पूरा जो ब्रिज है वो डेवलप किया है, कंस्ट्रक्ट किया है। ये कौन सी नदी पर इन्होंने ब्रिज बनाया? ये बनाया इन्होंने सुबनसिरी रिवर के कंढे पे। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सुबनसिरी। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी टू द प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद, जो रामनाथ कोविंद हैं ये इनके जो सेक्रेटरी बने हैं वो कौन बने हैं? दिए गए 4 ऑप्शन में से ये बने हैं कपिल देव त्रिपाठी। कपिल देव त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया है एज द प्रेजिडेंट सेक्रेटरी। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन कपिल देव त्रिपाठी। नेक्स्ट देखिए, जो नालको और कोल इंडिया है इनके द्वारा एक डिसाइड किया गया है, ये जो कोविड-19 से जो 2 डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं उसको ये फंड देंगे, यानी कि पैसा देंगे, मनी देंगे, ताकि जो कोविड-19 से पीड़ित लोग हैं उनको सुरक्षित किया जा सके। इसके लिए ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड हैं? ये जो हॉस्पिटल हैं दिए गए 4 ऑप्शन में से ये हैं उड़ीसा के। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन उड़ीसा के लिए इन्होंने ये फंड अनाउंस किया है। 2 हॉस्पिटल में ये फंड प्रोवाइड करेंगे, नालको और कोल इंडिया सब्सिडी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन उड़ीसा। USA का जो टॉप साइंस बोर्ड है डोनाल्ड ट्रंप का, इसके जो यानी कि साइंस बोर्ड में अपॉइंट हुए हैं USA में कौन अपॉइंट हुए हैं? रिसेंटली अप्रैल 2020 में दिए गए 4 ऑप्शन में से ये अपॉइंट हुए हैं सुदर्शनम बाबू। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सुदर्शनम बाबू जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है USA का जो टॉप साइंस बोर्ड है डोनाल्ड ट्रंप का। इसी राइट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का सुदर्शनम बाबू, इनको अपॉइंट किया है जो प्रेजिडेंट हैं USA के डोनाल्ड ट्रंप ने। नेक्स्ट देखिए 44th नंबर क्वेश्चन,
हु हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर एलिवेशन एज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। किसको रिकमेंड किया है बॉम्बे हाई कोर्ट का न्यू चीफ जस्टिस? दिए गए 4 ऑप्शन में से ये हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। जस्टिस दीपांकर दत्ता जो हैं इनको रिकमेंड किया गया है कि ये जो चीफ जस्टिस बनेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट के। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, जस्टिस दीपांकर दत्ता। नेक्स्ट देखिए, कौन सा बैंक है जिसने वॉइस असिस्टेंस बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज को लॉन्च किया है अपने कस्टमर्स के लिए? दिए गए 4 ऑप्शन में से ये कौन सा बैंक है? ये है ICICI बैंक। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, ICICI बैंक। नेक्स्ट देखिए, हु क्लेम्ड अ सेकंड विक्ट्री इन द फार्मूला 1 स्पोर्ट्स वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप? यानी कि किसने क्लेम किया है कि इसने जो फार्मूला 1 स्पोर्ट्स वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप है इसको जीता है? ये अनाउंस किया है, यानी कि ये क्लेम किया है चार्ल्स लेक्लेर्क ने। इसी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, चार्ल्स लेक्लेर्क। और ये कार चलाते हैं फरारी कार चलाते हैं। काफ़ी बार ये भी पूछते हैं कौन सी कार चलाते हैं, उसका आंसर होगा फरारी कार। किसने अटेंड की है जो 5th एनुअल मीटिंग हुई थी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? किसने पार्टिसिपेट किया है इंडिया की तरफ से? ये हैं निर्मला सीतारमन। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, निर्मला सीतारमन जो हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस मीटिंग में। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो गवर्नर्स हैं उनके साथ ये मीटिंग हुई थी। और आपको मैं बता दूं जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये आप सभी को पता होगा एक ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं इसको, यानी कि ब्रिक्स का एक बैंक बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक भी आप इसको बोल सकते हो। ये बना था 2014 में, 2014 में बना था न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, रिसर्चर एट विच इंस्टीट्यूट्स आर डेवलपिंग मैग्नेटिक रैंडम असेस मेमोरी? यानी कि रिसर्चर्स ने एक कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसके रिसर्चरों ने एक मैग्नेटिक रैंडम असेस मेमोरी को डेवलप किया है? दिए गए 4 ऑप्शन में से ये हैं रिसर्चर IIT मंडी के। इसी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, IIT मंडी। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्री मील प्रोग्राम बाय एनी कॉर्पोरेट फाउंडेशन ग्लोबली? यानी कि लार्जेस्ट फ्री मील प्रोग्राम स्टार्ट किया है कॉर्पोरेट बेस्ड पर किसने स्टार्ट किया है पूरे वर्ल्ड में? यानी कि पूरे ग्लोबल में ये फ्री मील प्रोवाइड कर रहे हैं। ये किस यानी कि कौन सा मील प्रोग्राम है जिसके तहत ये पूरा का पूरा जो ग्लोबल है उसमें फ्री मील प्रोवाइड कर रहे हैं? इसका क्या नाम है? इसका नाम है मिशन अन्न देवा। इसी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, मिशन अन्न सेवा। ये जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसने अनाउंस किया है, रिलायंस इंडस्ट्री जो है उसने अनाउंस किया है इस प्रोग्राम को। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, मिशन अन्न सेवा। द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री विल सस्पेंड ऑल इमिग्रेशन इनटू द कंट्री टेम्परेली थ्रो एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ड्यू टू कोविड-19? जो प्रेसिडेंट हैं किस कंट्री के जिन्होंने जो इमिग्रेशन होते थे यानी कि जो लोग आते थे इस कंट्री में सभी के सभी सस्पेंड कर दिए हैं ड्यू टू कोरोना वायरस। टेम्परेरी बेस्ड पर इन्होंने अनाउंस किया है इसको। ये हैं USA। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, USA। नेक्स्ट देखिए, हु रिजाइंड फ्रॉम एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एंड accused the organization of hypocrisy in the aftermath of पालघर एक्सीडेंट? यानी कि एक एडिटर थे उन्होंने अनाउंस कर दिया है रिज़ाइन, यानी कि रिज़ाइन दे दिया है। जो गिल्ड ऑफ इंडिया के जो एडिटर थे इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है ड्यू टू, क्योंकि आप सभी को पता है एक पालघर इंसिडेंट हुआ था जिसमें काफ़ी सारे साधु जो थे इनको पीट कर मार दिया गया था। ये कौन से एडिटर हैं जिन्होंने अनाउंस किया है अपना रिटायरमेंट, रिज़ाइन किया है? ये हैं अर्नब गोस्वामी। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, अर्नब गोस्वामी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्चिंग अ प्लाज्मा बोट टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी टू ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19? यानी कि कौन सी कंपनी है जिसने एक प्लाज्मा बोट को लॉन्च किया है ताकि जो ट्रीटमेंट है इसकी जो पॉसिबिलिटी है इसको एक्सप्लोर किया जा सके कोविड-19 के अगेंस्ट? किसने अनाउंस किया है इसको अनाउंस किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिसीव्ड द अप्रूवल? यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दी है किसको रीअपॉइंट करने के लिए MD एंड CEO सिटी यूनियन बैंक के लिए अगले 3 सालों के लिए? यानी कि अगले 3 सालों के लिए इस बैंक के ये पहले भी जो MD एंड CEO थे वो बने रहेंगे। इनका क्या नाम है? इनका नाम है N कामाकोडी। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, N कामाकोडी जो हैं इनको अप्रूवल मिल गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अगले 3 सालों के लिए ये सिटी यूनियन बैंक के MD एंड CEO बने रहेंगे। इसीलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, N कामाकोडी। नेक्स्ट देखिए, किसने पार्टिसिपेट किया है वर्चुअल मीटिंग जो हुई है
G20 की एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स टू एड्रेस द इशू ऑफ कोविड-19 इम्पैक्ट्स, इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है? जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर इंडिया के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि इसमें जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे सभी कंट्रीज़ के, उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया था, इसलिए इंडिया की तरफ से नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्टिसिपेट किया है, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मुरैना मध्य प्रदेश। मुरैना मध्य प्रदेश। MD एंड CEO कौन बने हैं? जो हावी टेलीकम्युनिकेशंस इंडिया है और उसके ऑपरेशंस के लिए, जो इंडिया में इसका ऑपरेशंस है हुआवी टेलीकम्युनिकेशंस इंडिया का, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किन को अपॉइंट किया गया है? इसके CEO बने हैं डेविड ली। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन डेविड ली। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल हाउ द अनियन गोट इट्स लेयर्स, यानी कि इस बुक को किसने के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है हाउ द अनियन गोट इट्स लेयर्स। इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? इसको लिखा है सुधा मूर्ति ने। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सुधा मूर्ति ने इस बुक को लिखा है। सो ये थे बेस्ट 56 करंट अफेयर्स। टोटल मैंने आपको बताया था कि 50 कराऊंगा, बट जो इंपॉर्टेंट थे वो 56 हो चुके हैं, जो हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करे हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये इस महीने का तीसरा वीडियो था। इसके बाद एक वीडियो जरूर और आएगा, जिसमें हम उस हफ्ते के यानी कि 30 अप्रैल तक के जो बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे उस वीडियो में हम कवर करेंगे। टोटल एक मंथ में 4 वीडियोज़ आएंगे। ये जो 4 वीडियोज़ होंगे, इनमें से आपका जो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो सीरीज़ में इंक्लूड किए जाते हैं। इसलिए आपको इस वीडियो सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो सीरीज़ पहुँच सके। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप इन वीडियो सीरीज़ में से देखोगे, क्योंकि मान लीजिए आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स आएंगे, इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन आप इन वीडियो सीरीज़ में से देखोगे, क्योंकि सारे जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही मैं इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर इस वीडियो को जरूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का चैनल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप वाईफाई एजुकेशन के नाम से सर्च भी कर सकते हो, वहाँ से आपको इसका जो PDF है वो भी मिल जाएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाईफाई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको सबसे पहले सबसे अच्छी क्वालिटी की ओनली वाईफाई एजुकेशन पर अवेलेबल करवाई जाती हैं। सो इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।